अब इस्तकबाल का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। न तू ज़मीं के लिए न आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। तेरी जुस्तजू की मंजिल अभी जगमगा रही है। तेरी जुस्तजू की मंजिल अभी जगमगा रही है कि फलक के माह व अंजुम तेरे साथ चल रहे हैं। अपना मुकाम आप बनाते हैं अहले ज़ौक़, अपना मुकाम आप बनाते हैं अहले ज़ौक़, हम वो नहीं जिन्हें जमाना बना गया। फेलिसिटेशन के मौके पर उरूजे आदमे काकी से अंजुमन सहम जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। जोरदार तालियां। जी जी। तेरे ही नाम से आगाज़ लब कुशाई हो, तेरे ही नाम से आगाज़ लब कुशाई हो, तेरे ही नाम पे मैं गुफ्तगू तमाम को जज़ा। उसे नहीं खुद अपनी कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुकाए चलता है। ये सरकारिया प्रोग्राम सदर अंजुमन की ज़ेर-ए-सदारत में अमल में आया है। ये हमारे लिए इंतहाई खुशी व मसरत का मौका है कि डॉक्टर उमर कादरी साहब का तकर्रुर शोबे इमरजेंसी मेडिसिन में बहैसियत प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अहदे पर फायज होने के ज़िम्मन में ये जलसा मुनक्किद किया गया। इस जलसे की शान, इस स्टेज की रूह उनके लिए, उमर सर के लिए ये शेर अर्ज है। उमर सर, तू वो चिराग है जिससे जहान रोशन, तू वो चिराग है जिससे जहान रोशन है। खुदाए पाक तेरी उम्र को दराज करे, खुदाए पाक तेरी उम्र को दराज करे। अब इस मुकाम पे आया है तू जहां तुझ पर, अब इस मुकाम पे आया है तो जहां तुझ पर सफर भी नाज करे, हम सफर भी नाज करें। इस्तकबालिया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इस शेर के साथ जलसे के सदर और हमारे अंजुमन इशात तालीम के सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब के इस्तकबाल के लिए दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, आपकी मुस्कुराहटों को सलाम करते हैं। बन जाए आपकी जिंदगी नेमतों से जन्नत, बन जाए आपकी जिंदगी नेमतों से जन्नत, ये दुआ हम सुबह व शाम करते हैं। आइए इस्तकबाल का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। हम सब लोग जिस वजह से यहाँ पर जमा हुए, ऐसे आज के सत्कार मूर्ति ऑनरेबल डॉक्टर उमर कादरी साहब, साथ ही सामने बैठे हुए अंजुमन इशात तालीम के और एवरेस्ट एजुकेशन सोसाइटी के प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, डायरेक्टर्स एंड ऑल टीचर्स और तमाम यहाँ पर तशरीफ फरमा मेरी माओ बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम अपने आप में बेमिसाल है। आज के जो सत्कार मूर्ति है, ये उनकी शख्सियत के हिसाब से बहुत छोटी सी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले 17-18 सालों से कादरी फैमिली से अटैच हूं। मैं पहले सिर्फ डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को पहचानता था। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब शहर का बहुत बड़ा नाम है, अपने पेशे में भी बड़ा नाम है, एजुकेशन में भी बड़ा नाम है, सियासत में भी बड़ा नाम है, समाजियात में भी बड़ा नाम है। लेकिन मैंने देखा कि उनके पीछे उनके खानदान वालों में भी माशाअल्लाह बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। आज हम जिसके सत्कार में बैठे हुए हैं,
ऐसे हमारे डॉक्टर उमर खादरी साहब, मेरा उनका बहुत अच्छा रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। शारिक भाई ने कहा कि कोविड में जिस तरह से उन्होंने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ऐसा डॉक्टर पूरे शहर में नहीं देखा। जो खिदमत अंजाम डॉक्टर उमर खादरी ने दी है, बंदा बिंदास फिरता था। सारे डॉक्टर्स पूरे किट में, पूरे कवर्ड होकर ट्रीटमेंट किया करते थे, जो भी डॉक्टर थे पेश। लेकिन उसमें डॉक्टर उमर खादरी साहब, मैंने कई बार उनसे उस टाइम पर मुलाकात की, उनको मैंने कभी भी किट में नहीं देखा। पेशेंट का चेकअप कर रहे हैं विदाउट किट। ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, मेरे अल्लाह की मेहरबानी है। आए दिन कोई ना कोई उनके पास आता है, किसी ना किसी का फोन आता है, डॉक्टर उमर खादरी साहब हमारा पेशेंट है, उसका इतना बिल हो गया, थोड़ा सा आप बोल दीजिए। उमर खादरी कभी किसी को ऐसा नहीं कहते बस भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने खुद कई पेशेंट के बिल कम करवाए। कभी कभी मुझे शर्म आती है, उन्होंने मुझे रोककर कहा सुहेल जलील साहब कोई फिक्र की बात नहीं, जब भी कोई पेशेंट का प्रॉब्लम है आप बिंदास फोन कीजिए। ये डॉक्टर के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरह का बोलना ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए संडे के दिन खास तौर पर मैंने आजमाया हूं डॉक्टर्स को, कोई आपका फोन नहीं उठाएगा, कोई आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। लेकिन यही वो डॉक्टर उमर खादरी है जो 24/7 अवेलेबल है। हम तो सिर्फ डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब को पहचानते थे। हम समझते थे कि सिर्फ डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब नरम दिल है, गरीबों के काम आते हैं। लेकिन उमर खादरी साहब उनसे भी एक घर आगे है। यह हकीकत है, मैं सबके सामने बोल रहा हूं, माफी के साथ बोल रहा हूं। साथ में जिब्रान खादरी साहब भी बैठे हुए हैं। जिब्रान खादरी साहब भी माशाअल्लाह, बड़े भाई माशाअल्लाह, छोटे भाई सुभान अल्लाह है। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, वक्त नहीं पूरेगा। मैं बिल्कुल प्रोग्राम से हटकर मेरा नाम पुकारा गया, मेरे लिए जरा नवाजी भी हुई कि माइक देखकर ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ऑडियंस में से किसी को बोलना था, ऑडियंस में से कोई आया नहीं। आखिर को मरता क्या नहीं करता, इसलिए मुझे डॉक्टर उमर खादरी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा और इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करना चाहूँगा कि नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हम यहाँ पर डॉक्टर उमर खादरी साहब को सिर्फ एक प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पर नहीं देखना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़िंदगी में मज़ीद तरक्कियाँ अता करते जाए। मैं डॉक्टर उमर खादरी साहब के ताल्लुक़ से क्या कहूँ कि मेरा और डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब के ज़रिए से बाद में हुआ। उससे पहले था जब मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे फील्ड पे काम करता था। और ख़ास तौर से मैं डॉक्टर उमर खादरी साहब के ताल्लुक़ से बात बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक पेशा वाराना डॉक्टर नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके अंदर एक जो नर्म दिल रखा है इंसानियत के लिए, उसी का नतीजा है कि आज इन्हें तरक्कियाँ अता हो रही है। मैं डॉक्टर उमर खादरी साहब और उनके अहले खाना को मुबारकबाद देना चाहूँगा और ख़ास तौर से उनके वालिदैन को कि जिन्होंने डॉक्टर साहब की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक ऐसा शख्स मिल्लत को दिया है, एक ऐसा शख्स हमारे समाज को और हमारी सोसाइटी को दिया है कि जो मेडिकल के पेशे को सिर्फ पेशे के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसानियत की खिदमत के तौर पर अपनाया हुआ है। मैं हमारे डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब और उमर खादरी साहब को जो है दिली मुबारक पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मेरे अपने अल हुदा एजुकेशन सोसाइटी का जो ग्रुप है उसके ऑल सोसाइटी, ऑल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के टीचर्स सबके तरफ से जो है तो दिली गहराई मुबारकबाद देता हूँ। अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगा मेरे बड़े भाई उमर खादरी साहब को कि जिनकी खुशी मनाने के लिए हम लोग यहाँ सारे लोग मौजूद हैं। और ख़ासकर कोविड के दौरान
मैं भी उमर भाई का पेशेंट रह चुका हूं, तो जो उनका डेडिकेशन था और जो उनका हार्ड वर्क था, जैसे शारिक भाई ने कहा कि एमजीएम का, सिर्फ एमजीएम का नहीं, औरंगाबाद के काफी हॉस्पिटल्स थे जो उमर भाई के गाइडेंस में काम कर रहे थे। तो ये जो सारी चीजें हैं, हम सिर्फ एजुकेट करके हमारे बच्चों को ये सारी चीजें उनमें नहीं डाल सकते हैं। ये सारी चीजें आएगी जब हम उनके अंदर ये अखलाक पैदा करेंगे। तो इसके जो खास मुबारकबाद हम पेश करना चाहेंगे उनके फैमिली वालों को, उमर खादरी साहब के वालिदैन को, गफ्फार खादरी साहब को और उनकी पूरी फैमिली को, जिन्होंने उनको ये सपोर्ट किया। फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सारी चीजों में। कोई भी शख्स जब कोई भी काम करता है, उसके पीछे जो उसकी बैकिंग होती है, जो उसकी बैकबोन होती है, वो उसकी फैमिली होती है, और ये उनके बगैर मुनासिब नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो उनकी फैमिली है, जो उनकी बैकबोन है, उनके लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। तो एक बच्चा जो है तो बॉम्बे से औरंगाबाद के लिए आ रहा था, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी गाड़ी जो है तो पलटी हो गई। तो उसके जो है तो दोनों पैर जो है तो दोनों पैर के जो है तो घुटने से ऊपर और घुटने के नीचे दोनों भी हड्डियां टूट गई थी। अब उसको जो है तो एमजीएम में एडमिट किया गया। तो एमजीएम में एडमिट करने के बाद वहां के बॉम्बे से फोन आया कि वहां के अपने जो है तो उनको मदद करने वाले कौन है। तो उनको मेरा नंबर मिला, उन्होंने मुझे कॉल किए। मैं 1-2 मरतबा बच्चे को मिलने गया, बच्चे से मुलाकात हो गई, ऑपरेट हो गया। एक तवील अरसे के बाद उसका डिस्चार्ज होते वक्त जो है तो उसने मुझे कहा कि सर बोले बहुत ज्यादा बिल हो रहा, इसमें कुछ गुंजाइश हो सकती क्या। तो उन्हें उसका बोलना और जो है तो मेरे जो है तो वहां पे डॉक्टर उमर कादरी साहब से मुलाकात होना, ये एक हो गया। फिर मैंने डॉक्टर उमर कादरी साहब से गुजारिश किया कि डॉक्टर साहब आप इसमें कुछ कर सकते हैं क्या। तो डॉक्टर साहब ने बोले कहाँ है पेशेंट बताओ। तो डॉक्टर साहब खुद मिलने के लिए आए, पेशेंट को देखे, और उस वक्त उन्होंने 3157 रुपए उन्होंने बिल कम किया। और हॉस्पिटल के बारे में गया तो औरंगाबाद का कोई हॉस्पिटल उस टाइम पे चालू नहीं था। हर डॉक्टर ने डोर खोलने से जो है सो इनकार कर दिया था। मेरे बहुत करीबी 4 लोग अपने घर में सिर्फ इस डर से कि सब परेशान हो जाएंगे, मतलब इंतकाल कर गए। 4 लोग एक ही घर से उसी वक्त। उसके बाद जब मैं निकला तो सबसे पहले अगर कोई औरंगाबाद शहर में मिला और औरंगाबाद के हर हॉस्पिटल में कोई नाम था तो वो सिर्फ उमर खादरी था। ये बात किसी तरीके से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। आज हम रिस्पेक्टेड डॉक्टर उमर कादरी साहब का फेलिसिटेशन प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पे आए। ये मौका क्यों मिला या क्यों हुआ, ये सब यहाँ सामने हमको आप समझ में आ रहा है, क्योंकि सर ने इतनी मेहनत करे कोविड के टाइम कि जिसकी हम कोई भी तारीफ कितनी भी करें तो उतनी कम है। हमारे पास कोई लफ्ज नहीं है इतने, क्योंकि मैंने तक मेरे घर के फैमिली के एक मेंबर के साथ इतना क्रिटिकल प्रॉब्लम आया था कि जैसे कि मेरी बहन के एक ही एग्जांपल देना चाहूंगी कि क्यों हम उनको मानते हैं। आजकल मेरी फैमिली पूरी, जब से डॉक्टर उमर साहब के पास फर्स्ट टाइम हम चेकअप को गए तो उनकी जो तसल्ली, उनके जो वर्ड्स है, उससे आदमी आधा जो बीमार रहता वो आधा फ्रेश हो जाता। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह इसी तरह से आगे तरक्की देते रहे और बरकतों से नवाजे। और डॉक्टर उमर खादरी साहब बचपन से जानता हूँ, मेरे बहुत करीबी हैं, माशाल्लाह मेरे खलेरे भांजे भी हैं। मैं ये कहूँगा इनके बारे में कि बहुत पॉजिटिव है, हमदर्द है, लोगों के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, अल्लाह पे यकीन है। वो मेरे लिए घर के मुसल्ले से लेके काबे के मताफ तक मेरे लिए दुआएं करते हैं, मेरी उम्र दराजी के लिए दुआएं करते हैं, मेरे हाथ में शिफा है इसके लिए दुआ करते हैं। मैं उनको तो नहीं भूल सकता, तो उनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग वीकडे में अपने मसरूफ बिजी शेड्यूल में आकर आपने मेरी हिम्मत अफजाई की और यहाँ पे आके मेरा इस्तकबाल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि इनसे अच्छे काम हो। डॉक्टर तो बहुत लोग होते हैं, उमर खादरी मेरा दामाद भी है, मेरा भतीजा भी है, मगर उमर खादरी की हैसियत इसलिए ज्यादा है कि वो एक अच्छा इंसान भी है। Dr. Umar Khadri Sahab to come on the dais and to come and here and guide us. There is
वक्त जरा ठहर जाओ कि जरा और भी सुन ले। लम्हे ये बार बार मयसर नहीं होते हैं। I know audience is eagerly waiting to hear Dr. Umar Qadri. उमर कादरी साहब की इस कामयाबी के वक्त ये शेर भी याद आ रहा है, मंजिल के आगे मंजिल तलाश करो, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश। I welcome Mr. Akhil Nawab Sahab. I request Nasir sir to kindly felicitate him with bouquet. वो सिराज में हटो तुम। Nasir sir, primary school headmaster. ओके। I request Abrar sir to welcome. सर आ जाइए। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। गुलकोशी का सिलसिला जारी है। अखिल भाई किसकी? मिस्टर अकरम शेख साहब आपके सामने इज़हार ख्याल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के सदर लोग यहाँ पे जो जमा हुए हैं इस्तिक़बालिया प्रोग्राम में डॉक्टर अब्दुल गफ्फार, डॉक्टर उमर कादरी साहब, जिनके लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए। मैं आप तमाम के सामने एक 2 महीने पहले का एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ जो मेरे से रिलेटेड था। दरअसल यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अजंता पर्दापुर एक गाँव है जो आप सभी को पता होगा। वहाँ से एक पेशेंट आते थे जिनका नाम सैयद सलीम साहब थे। उस पेशेंट का वजन जो है तो 110-112 किलो केजी था। दरअसल उस पेशेंट के ताल्लुक से कुछ ऐसा हुआ कि वो पेशेंट जो है तो बात करते करते जो है तो वो सो जाते थे। अगर किसी से बात कर रहे हैं उनसे 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए आप जो है तो उनकी तरफ कॉन्सेंट्रेट ना करें, वो पेशेंट सो जाता था। उनका मसला ऐसा था, उनका सैचुरेशन भी जो है तो डाउन हो जाता था। वो 60-70 प्लस जो है तो सैचुरेशन आ जाता था। मैं हमारे रिलेटेड से जो है तो एक हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया। उस हॉस्पिटल के अंदर जो है तो उस पेशेंट के लिए बस पैसे लेने का ही काम होता था। वो पैसे लेने का काम इस तरीके से होता था कि 3 दिन एडमिट कर लो, 17-18 हज़ार में बिल बना।
पेशेंट को क्या रिलीफ मिल रहा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ पेशेंट वहाँ पे है, एक सेपरेट रूम मिला हुआ है, 4,000 रुपए का जो है रूम है, 2,000 रुपए उनकी फीस है, और एक मशीन होती थी सैचुरेशन उसका मेंटेन करने की जो मशीन थी वो मशीन, उस मशीन का जो है 1,000 से चार्ज, 6-7 हज़ार रुपए चार्ज पर डे चालू था। मैंने पेशेंट के ताल्लुक से तो उमर कादरी साहब से बात किया, उमर कादरी साहब ने, आपको हैरत होंगी, उन्होंने उस पेशेंट को वहाँ से डिस्चार्ज करवाया और 250 रुपए की फीस में, आप मेरी बात को तवज्जो करें, 250 रुपए की फीस में साहब से उस पेशेंट को देखा और देखने के बाद 1 महीने का ट्रीटमेंट दिया। क्या किया? 1 महीने का ट्रीटमेंट दिया। उस 1 महीने के ट्रीटमेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे को जो उन्होंने डाइट दिया और जो टैबलेट दी, उस टैबलेट से लेने से उसका वेट 7 kg कम हुआ। आज 2 महीने के अंदर उसका वेट जो है तो 90 to 93 kg उसका वेट है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो प्रॉब्लम था, जो गाड़ी चलाते हुए सोना करना, वो प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो गया। वो पेशेंट और उसकी पूरी फैमिली डॉक्टर साहब को दुआएं दे रही है, प्लस उन्होंने उसको सारी चीजें लोगों को बताई कि नहीं ये डॉक्टर साहब ने किस तरीके से उनकी खिदमत अंजाम की। उनको बताया गया कि आप ज़्यादा जिंदगी नहीं है आपकी, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने 6 महीने आपकी जिंदगी है। आपका वेट भी लॉस फंड के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह तो 500 रुपए के ट्रीटमेंट में 2 महीने की फीस दी उन्होंने, वो 500 रुपए के ट्रीटमेंट में वो पेशेंट जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका 13 से 14 किलो वेट लॉस हुआ और वो अभी इतना सफिशिएंट है। आपके साथ में अगर उन्हें जो है तो कहीं है तो उसको जो है तो नींद भी नहीं आएंगी और वो ऐसा पेशेंट था कि पूरा घर परेशान उससे। उन्हें जब सोता था तो इतनी घराटे लेता था कि किसी को हक नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा रिलीफ मिला। उमर कादरी साहब की जो है तो उनको ट्रीटमेंट मिला। मैं उमर कादरी साहब का और उनकी पूरी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं ऐसे सर का आवाज देती हूँ कि वो यहाँ आए और खुशी के मौके पर वो चंद अपनी मंजूमात तो वो पेश करना चाहती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब अंजुमन इशाअत तालीम और एरोस एजुकेशन सोसाइटी के सदर हैं और इसके ज़रिए से इस शहर में एक तालीमी मैदान उन्होंने क़ायम किया है और उनकी फैमिली मुस्तकिल इस जद्दोजहद में लगी है कि तालीमी मेयार ख़ास तौर से मुस्लिम बच्चों का, मुस्लिम कौम का बढ़ जाए। इसी के लिए मैंने चंद अल्फाज डॉक्टर साहब के और उनके फैमिली के लिए लिखे हैं, समाज फरमाइए। मुबारक हो तुमको ये जश्न बहारा, मुबारक हो तुमको ये जश्न बहारा, महकता रहे अंजुमन ये तुम्हारा, बुलंदी पे एवरेस्ट की सदा तुम हो फायज, बुलंदी पे एवरेस्ट की सदा तुम हो फायज, मिलता रहे मेरे रब का सहारा, हो रहा है हमवार तरक्की की हर सो, चमकता रहे जैसे रोशन सितारा, खिदमत खल्क यूं ही करते रहो तुम, खिदमत खल्क यूं ही करते रहो तुम, देता रहेगा खुदा भी इशारा, दुआ कर ए असद मिले उनको सेहत, दुआ कर ए असद मिले उनको सेहत, इल्म से है जिसने जहां को निखारा। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जोरदार जो है तो तालियों के साथ ये रद्द अमल जरा पेश कीजिए। एक बार हो जाओ डबल से तो ज़्यादा अच्छा है ना विष्णु आगे थे।
पहुंचा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डायरेक्टर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बड़े मशहूर दिल से मैं खड़ा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तारीफ और हिम्मत अफजाई का। मैं जिस मकाम पे भी आज पहुँचा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल करम है, वालिदैन की दुआएं हैं और आप लोगों की तमाम बेलौस मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ आपके बीच में जल्दी पास करके। तो 2009 से लेकर 2023 तक का सफ़र बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स अच्छे भी हुए, कुछ हमारे बीच नहीं रहे। इस सारे सफ़र में मेरी फैमिली, मेरे ख़ानदान वाले, वालिदैन, बीवी, मेरी बच्चियाँ, मेरे भाई, गफ़ार साहब, मैडम, इन सब का बहुत बहुत बड़ा ताउन रहा। उनके बगैर मैं शायद आज यहाँ नहीं खड़ा रह पाता। और लास्ट और नॉट द लीस्ट एंड नेवर द लीस्ट, मेरे जो पेशेंट्स हैं, जो मेरे लिए घर के मुसल्ले से लेके काबे के मताफ तक मेरे लिए दुआएं करते हैं, मेरी उम्र दराजी के लिए दुआएं करते हैं, मेरे हाथ में शिफा है इसके लिए दुआ करते हैं, मैं उनको तो नहीं भूल सकता। तो उनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग वीकडे में अपने मसरूफ बिजी शेड्यूल में आकर आपने मेरी हिम्मत अफजाई की और यहाँ पे आके मेरा इस्तकबाल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब दो लफ्ज़ कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। I invite Dr. Abdul Ghaffar Qadri sir for his presidential speech. Please welcome with a round of applause. अंजुमन के कुछ साथियों ने, एवरेस्ट के कुछ साथियों ने मुझसे कहा कि उमर खादरी साहब का हम इस्तकबाल करना चाहते हैं। प्रोफेसर बनने की खुशी में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने की खुशी में मैंने हामी भरी और मैंने कहा कि ये एक अपने खानदान का प्रोग्राम है। मैं समझता हूं अंजुमन इरशाद तालीम उस स्कूलों में जो हेडमास्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो एवरेस्ट सोसाइटी है और जो डायस पे बैठे हैं मौजूद साथी, ये मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, ये मेरा खानदान का हिस्सा है। इनकी मोहब्बतें हैं, इनकी इनायतें हैं, इनकी शफकतें हैं। तो मैंने इसकी हामी भरी और माशाअल्लाह आज हम सब मौजूद हैं। इस मौके पर मैं दिल की गहराइयों से डॉक्टर उमर खादरी को मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि इनसे अच्छे काम हो। डॉक्टर तो बहुत लोग होते हैं, उमर खादरी मेरा दामाद भी है, मेरा भतीजा भी है, मगर उमर खादरी की हैसियत इसलिए ज्यादा है कि वो एक अच्छा इंसान भी है, एक हमदर्द इंसान भी है। देखिए, हमने प्रोग्राम की शुरुआत की तिलावत कुरान पाक से, नात पढ़ी, उसके बाद हमने इकबाल की नज़म रब पे आती है दुआ पढ़ी। मेरी जिंदगी में डॉक्टर इकबाल की एक नज़म ने बहुत असर कायम किया। इसका एक तारीखी बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। ये आप नज़म गौर से सुनेंगे तो उसमें एक अच्छे इंसान की जो क्वालिटीज होना चाहिए, गरीबों के काम आना, कमजोरों की मदद करना, यतीमों को सहारा बनना, एक खुशबू की तरह फूल बनकर समाज और मिलत का काम करना, ये सब बातें उसमें थी। मैंने तमाम बातें कुछ हद तक डॉक्टर उमर खादरी महसूस की, इसलिए मैंने कहा कि ये तमाम फवायद हमें भी आना चाहिए। सच बात तो वक्त बहुत मुख्तसर है, मगर अगर दुनिया के मज़ाहिब का जायजा लिया जाए तो इंसानियत की खिदमत ही उसका एसेंस है, उसका जुज है। मैं अपने भाई बहनों को एक छोटा सा वाक़या याद दिलाना चाहता हूं। गार हिरा में मेरे आका हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मौनिका किया। उस वक्त रिसालत की पहली स्टेप थी।
जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनका मौनेखा किया, गले मिलाया, और वो डर के तेज तेज मकान आ गए। मकान आकर हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खतीजतुल कुबरा से कहा कि मुझे मेरी जान का धोखा मालूम होता है, मुझे फौत होने का डर महसूस होता है। हजरत खतीजतुल कुबरा ने कहा, आपको अपनी जान का धोखा नहीं होगा, क्योंकि आप गरीबों के काम आते हैं, क्योंकि आप बेबसों की मदद करते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं, अमानतदार हैं, एक अच्छा कैरेक्टर है, इसीलिए आपकी जान को धोखा नहीं हो सकता। यह रिसालत से पहले की बात। इसीलिए हमारे बीच वो शख्स ज्यादा अहमियत रखता है जो समाज को नफा देता है, मुनाफा करता है। बहरहाल इन सलाहियतों का होना अल्लाह की नेमत है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि ये सलाहियतें हम में भी पैदा हो। रही बात डिस्काउंट की, हमारे इब्तिसाम भाई ने बहुत अच्छा टॉपिक ओपन किया। उनकी प्राइवेट की दुकान है, माशाअल्लाह वो तहरीक लेकर आप तमाम की खिदमत में आपका ख्याल रखेंगे। हमारे कुछ साथियों ने माइक का भाषण भी दिया, खुशी की बात है। अखीर नवाब साहब हमारे नौजवान साथी मौजूद हैं। मैं यफा शेख साहब को इस हिसाब से देखता हूं कि हमारे एवरेस्ट एजुकेशन सोसाइटी के वो चार्टेड अकाउंटेंट, अपने सब अकाउंट्स को वो देखते हैं। हमारे असलम शरीफ साहब, उनको इसलिए दावत दिया मैंने कि वो एजुकेशन के मैदान में इतना अच्छा काम करें, दियो जान से 24 घंटे काम करते हैं। शोएब खुसरो साहब की तो हमारे से बहुत मोहब्बत है, सहाफत में ऊंचा नाम है, वो यहाँ आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यूनुस भाई, जितने भी एवरेस्ट की बिल्डिंग्स है, अंजुमन का कंस्ट्रक्शन है या एक्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का है, हमारे यूनुस आर्किटेक्ट साहब हमारे साथ ताकत से खड़े हुए हैं। ज़हूर जो हमारे खालिद सैफुद्दीन साहब के साहिबजादे हैं, माशाल्लाह उन्होंने पीएचडी किया इंजीनियरिंग में और मराठवाड़ा ग्रेजुएट फोरम के वो अध्यक्ष हैं। आइंदा मुस्तकबिल में ग्रेजुएट मराठवाड़ा कंस्टिट्यूंसी में क्या होगा या टीचर संगठन कमेटी में क्या कंस्टिट्यूंसी में क्या होगा, वक्त बताएगा। मगर मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे नेक ख्वाहिशात हमारे ज़हूर खालिद सैफुद्दीन के साथ में है, जिब्रान खादरी बैठे हैं, डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब बैठे हैं, हम सब साथी बैठे हैं। आइए इस मौके पर हम सब ने खुशी का इजहार किया। आप तमाम को मेरी जानिब से मेरे ख्वाहिशात, इंशाअल्लाह अच्छे काम मिलजुल कर करेंगे। मिलत का मामला हो, कौम का मामला हो, देश का मामला हो, अच्छे काम कर एक दूसरे का साथ देंगे। आप तमाम का एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जानता हूं आपने सबको बर्दाश्त किया, आपने मुझे भी बर्दाश्त किया, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए जगह रहता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय। Now I invite Jibran Qadri Sahab to propose vote of thanks. मोहतरम सदर जलसा, तमाम मेहमानान खुसूसी और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी तमाम कोशिशों को कबूल किया और माशाल्लाह बहुत अच्छे ही तरीके से ये प्रोग्राम अमल में आया। मैं डॉक्टर उमर खादरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हम तमाम के बीच में उनका कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और इस इस्तकबाल को कबूल किया। मैं शोएब खुसरो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे बीच में डॉक्टर साहब के बोलने पर लब्बैक कहा उन्होंने और वो आए। मैं शारिक नक्शबंदी साहब का, इब्तिसाम साबरी साहब का, अकील नवाब साहब का, ज़हूर खालिद सैफुद्दीन साहब का, मोहम्मद यूनुस आर्किटेक्ट साहब का, एफआर शेख साहब का, डॉक्टर रऊफ खान साहब का, असलम शरीफ साहब का और आप तमाम लोग जो सामईन में बैठे हुए हैं,
इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब करने में तमाम जिम्मेदारान की मदद की और बड़े ही सब्र और तहम्मुल के साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ रखी। सदर जलसा की इजाजत से मैं इस जलसे का इख्तिताम होता है ये डिक्लेयर करता हूं, ऐलान करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।